Here on page number 20, and today we'll be dealing with the improvement in the quality of life, that is PQLI. The objective of the economic development का objective जो है improve करना है standard of living of the people. Economic development हुआ है, कितना हुआ है, that can be measured, उसको आप measure कर सकते हैं with the help of physical quality of life index, that is PQLI as an indicator. What is physical quality of life? Quality of life in the human beings depends on the different goods and services जो वो consume करते हैं वो. The standard of consumption refers to the consumption of the food, fuel and other non-durable goods. Consumption of durable and semi-durable goods. Consumption of services during a period of time by a person or group of people. This consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Person जो consume करता है उस पे depend करेगा या वो determine करेगा person का consumption कि इसका physical quality of life क्या है. Hence, consumption or living standard is identified as the physical quality of life. If the living standard of the person goes up, अगर उसका living standard of living raise होता है, then can be said that physical quality of life has also gone up. कौन से aspects include होंगे physical quality of life में? तो वो composition है of goods and services. It is the composition of the goods and services जो individual consume करता है during the particular period of time of 1 year जो इसकी physical quality of life को determine करता है. Following are the determinants which are included in the list of goods and services जिनको ह्यूमन बींग्स या इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा और उससे डिटरमाइन होगा कि उसका फिजिकल ऑफ लाइफ कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका हाई है या लो है. फूड है, उसकी कैलोरीज कितना, प्रोटीन है कितना, फैट है, उसका प्रोपोर्शन. हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर, कितने डॉक्टर्स हैं फॉर कितने लोगों के लिए कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं. Then housing and clothing, number of houses कितने हैं, average number of people living in each house, एक घर में कितने लोग on average रहते हैं. Then next is education and entertainment, percentage of population getting primary secondary education, कितने लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिल रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन. एंटरटेनमेंट, टीवी, थिएटर. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रहा है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. द एक्सटेंड ऑफ द रोड कितने किलोमीटर्स बना हुआ है, रेलवे लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा पर हेड कितना है, एनर्जी पर कैपिटा, एनर्जी कंजप्शन पर हेड, कंजप्शन ऑफ द एनर्जी कितना है, पॉपुलेशन जिनका एक्सेस है, जिनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्रेनेज फैसिलिटी कितना है. इफ देर इज इम्प्रूवमेंट इन अबाउट 10 एस्पेक्ट्स, अबाउट जो 10 एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं जो इंक्लूड होते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में, then it can be said that improvement हो रहा है physical quality of life of the human beings. अगर इन चीज़ों में कोई improvement नहीं है तो we can say that improvement is needed, improvement करने की ज़रूरत है and remedial measures लिए जाते हैं, adopt किए जाते हैं so that उनका rate of development improve हो सके, quality of life improve हो सके.
एवरी इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और इंडिकेटर जिसका हाईएस्ट वैल्यू है उसको 100 पॉइंट्स दिए गए हैं। देन जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी इम्पोर्टेंस देते हैं टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, increase in the national income and per capita income are not the real indicators of the economic development. दोनों को ही रियल इंडिकेटर नहीं बोला गया है, नेशनल इनकम को एंड पर कैपिटा इनकम को, दैट वी हैव डन सो फार, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिमिटेशंस। दोनों के ही कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी आप अचीव नहीं कर सकते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड द रियल इंडिकेटर्स। इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। आपका जो इनकम इंक्रीज होता है कंट्री का, दैट गोज इन द फ्यू हैंड्स। जो रिच है वो रिच होते जाते हैं, जो पुअर है वो और पुअर हो रहे हैं। इफ देर इज इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, तो वो रियल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट काउंट नहीं कर सकते। The development of the country should be such that the living standard of the poor should rise. अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर का भी राइज हो, इम्प्रूव हो, तो ही वो रियल डेवलपमेंट है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल। जो सिटीजन्स हैं सभी का बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, health, education. Keeping this in mind, De Morris ने प्रेजेंट किया था द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दैट इज PQLI। उन्होंने ये इंडेक्स जो है इंट्रोड्यूस किया था। इन द इंडेक्स द बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज कंसिडर्ड। ये इंडेक्स में उन्होंने बताया है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल शुड बी रेज्ड, शुड बी इम्प्रूव, तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आप बोल सकते हैं। द लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिटरमाइन करेगा लेवल ऑफ इकोनॉमिक। अगर कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अगर हायर है देन दैट ऑफ द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से अगर आप कंपेयर करते हो और एक कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेटर है देन द अदर वन, तो वो कंट्री कंसिडर होगा मोर डेवलप्ड। सो डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। 3 मेजर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है या नहीं है। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन है फर्स्ट डिटर्मिनेंट। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री, कितना लिटरेसी लेवल है डिटरमाइन करेगा सिचुएशन ऑफ द एजुकेशन। मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइन करेगा एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। कितना टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से कितना पॉपुलेशन एजुकेटेड है, व्हाट पॉपुलेशन इज एजुकेटेड। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने नंबर ऑफ इयर्स चाइल्ड जो है इज एक्सपेक्टेड टू लिव अ हेल्दी लाइफ। उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका हेल्थ चेकअप होता है और डिटरमाइन किया जाता है कि कितने इयर्स तक वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। वो दिखाता है कि एवरेज लाइफ उसका क्या होगा। कंट्री का एवरेज लाइफ आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बेटर है तो फिर मेडिकल सर्विसेज वो कंट्री में अच्छा है। देन थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने नंबर ऑफ इन्फेंट्स, कितने बच्चे
जो है 0 से 12 इयर्स के बीच में, दैट इज इन्फेंट्स, जो मर जाते हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ्स। मतलब 1000 बर्थ्स, जो 1000 बेबीज बॉर्न हुए, उसमें से कितने बच्चे 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उनका डेथ हो गया, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉल्स, अगर ये रेट फॉल होता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज जो है कंट्री का अच्छा है। PQLI जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो लिटरेसी लेवल को प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीनों डिटर्मिनेंट्स को प्लस करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू of PQLI, and then you can compare with the PQLI of the other countries. Now what are the reasons कि ये तीन determinants ही लिए गए हैं to construct the PQLI? तो एक तो जो dependable data है, जो आपको ये तीन determinants से मिलता है, acquire होता है, वो easily acquire हो जाता है and compare भी हो सकता है दूसरी countries के साथ। सेकेंड रीजन इज कि ऑल दीज थ्री डिटर्मिनेंट्स जो डिपिक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आपको दिखाते हैं, उसका आपको एफर्ट नहीं दिखाते बट ओनली रिजल्ट बताते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द नेशन कैसा है और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। थर्ड इज कि ये तीनों डिटर्मिनेंट्स जो हैं आदि प्रोडक्ट बेस रिजल्ट हैं और हेंस आपको जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड पता चलता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पता चलता है, जिसको आपको कंपेरिजन करने में इजी हो जाता है। देन व्हाट इज द लिटरेसी, द डिटर्मिनेंट और द फैक्टर ऑफ PQLI? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर इंक्रीज होता है लिटरेसी लेवल में या एजुकेशन में तो वो दिखाएगा कि लोगों का, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो रहा है। अगर ह्यूमन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, अगर ह्यूमन बींग्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं तो वो ज़्यादा अर्न करते हैं और नेशन जो है वो डेवलप होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चेंजेस आते हैं एंड वेलबींग में चेंजेस आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि लोगों का न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, मेडिकल केयर उनको अच्छा मिल रहा है एंड एनवायरमेंट फेवरेबल है। देन थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो रिफ्लेक्ट करेगा सोशल स्टेटस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। इट इज एन इनक्रिकेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर वाटर, कि लोगों को प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, एनवायरमेंट जो है बेटर है एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है एंड रोल ऑफ द मदर, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है दैट इज कि कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले। अगर वो रेट लोअर होता है तो इट मीन्स कि मदर को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, घर में एनवायरनमेंट अच्छा है, मदर का रोल अच्छा है और उसको अच्छा खाना पीना, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कैसे फॉर्म किया जाता है? एवरी इंडिकेटर, जैसे कि लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तीनों ही जो डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे PQLI बनेगा इज गिवन 100 वेटेज, तीनों को ही 100 वेटेज आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, कि उसका कितना परफॉर्मेंस है, कितना बेटर है, जो इंडिकेटर है लिटरेसी का कितना वेटेज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कितना है एंड मोर्टेलिटी का,
उसको ग्रेड दिया जाएगा बिटवीन 0 to 100. अ टोटल ऑफ दीज ग्रेड्स, इन तीनों ग्रेड्स को जो आपको ग्रेड मिलेगा लिटरेसी का प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी का प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीनों को सम अप किया जाएगा. जो आपको टोटल मिलेगा उसको डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो आपको एवरेज मिलेगा तीनों इंडिकेटर का. दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI. तो जो डिवाइड करने के बाद आपको तीनों इंडिकेटर का एवरेज मिलता है वो PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. Then we have certain important aspects to be considered. PQLI closer to 100, अगर आपका PQLI इंडेक्स अगर 100 के पास है, 100 के आसपास है, तो बेटर परफॉर्मेंस है तीनों ही इंडाइसेस का, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट का. अगर इट इज क्लोजर टू 0, अगर 0 के आसपास है तो बैड परफॉर्मेंस शो करेगा. PQLI is always between 0 to 100. Point number 4, PQLI can be used to compare the two states या दो different countries को भी आप index use करके compare कर सकते हैं. Then point number 5, जितना आपका PQLI index ज़्यादा है उतना ही economic development higher है, और जितना PQLI index कम है उतना ही आपका economic development lower है. Then what are the positive aspects and advantages of PQLI? First is it includes the factors like literacy, life expectancy, etc., which touches the standard of human life, जिससे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इजीली पता चलता है. PQLI बेटर इंडेक्स है when compared to the per capita income index. Then PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks. उसके बहुत कम limitations हैं compared to national income and the per capita income. With the PQLI comparison can be made between different countries. Different countries का comparison possible है. Different group of countries का comparison भी हो सकता है, या एक ही country में different states का भी comparison आप कर सकते हो, which is very easy. We can create the PQLI for urban or rural areas. फीमेल मेल का फाइंड आउट कर सकते हो एंड कंपेरिजन भी कर सकते हो ऑन दैट बेसिस. रूरल एंड अर्बन के बीच में कंपेरिजन हो सकता है, मेल फीमेल का भी कंपेरिजन पॉसिबल है. लिमिटेशंस ऑफ PQLI, द फर्स्ट थिंग इज कि इट कंसिडर ओनली 3 एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट को ही वो इंक्लूड करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 आप नहीं बोल सकते कि whether the country has actually developed or not. सिर्फ 3 इंडाइसेस के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. क्लियर पिक्चर आपको तभी मिलेगा when you include the other factors as well. Then second is कि वो एवरेज आपको कैलकुलेट करके और PQLI मिलता है. 3 इंडाइसेस, 3 जो इंडिकेटर्स हैं उसको डिवाइड किया जाता है बाय 3, तब आपको PQLI मिलता है in the form of a average. An average जो है of the 3 aspects of the country, वो किसी भी country का prominence या backwardness वो शो नहीं करता है, एंड डिसीशंस जो है आप नहीं ले सकते ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस. देन थर्ड इज इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI अगर हाई है तो वो कम भी हो सकता है, इम्प्रूव भी हो सकता है, तो उसके बेस पे आप दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट है. देन इट इज़ नॉट राइट टू गिव द इक्वल वेटेज. तीनों ही इंडाइसेस को इक्वल वेटेज दिया जाता है, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स उनको दिया जाता है, एंड ऑल 3 एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ. तीनों ही इंडाइसेस का, तीनों ही इंडिकेटर्स का इक्वल इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में नहीं होता है. देन ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हायर इम्पोर्टेंस, जिसको PQLI में इंक्लूड नहीं किया गया है. दैट इज ऑल्सो दी लिमिटेशन, उसको इग्नोर किया गया है इन बिल्डिंग दी PQLI.
Then last is PQLI of the rich country rises at a very slow rate, क्योंकि एक एक्सटेंट तक पहुंच के PQLI जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है या बहुत स्लो इंक्रीज होता है. So वो भी उसका एक लिमिटेशन है. Then what is the present scenario? Because of the limitations of PQLI after 2003, instead of these three indexes in indicators in PQLI, three more aspects were included. और PQLI को replace किया क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ने.